देखो होता क्या है, ये कमेंट्स जो है वो मुझे बहुत ये दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे, सेटिंग में प्रॉब्लम है। और तुम लोग अगर इतने लंबे लंबे कमेंट करोगे ना तो ऑब्वियसली मुझे नहीं दिखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक पूछ रहा, मैं शैम्पू से नहाती है कि सर्फ से नहाती है? बेटा शाबाश, बेटा शैम्पू से नहाया नहीं जाता है, साबुन से नहाया जाता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि साबुन से मत नहाना, क्योंकि साबुन में क्या होता है, चर्बी का इस्तेमाल होता है, चिकनाई होती है ना साबुन में, वो एनिमल फैट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। जो सबसे ज्यादा अगर हम चर्बी वाले जानवर की बात करेंगे तो वो होता है पिग, सुअर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसीलिए बृहस्पतिवार को हम लोग के घर में मम्मी लोग बोलती है कि साबुन सर्फ यूज नहीं करना, क्योंकि झाग जो उत्पन्न होता है अक्सराना झाग उसी से उत्पन्न होता है। अगर कोई भी यहाँ पे लड़की होगी और अगर वो बात करे, थोड़ा सुनो बातों को, अगर कोई लड़की होगी यहाँ पे और अगर वो लोग शैम्पू यूज करते होंगे सल्फर फ्री शैम्पू, अगर जो लोग यहाँ पे होंगे सल्फर फ्री शैम्पू यूज करते होंगे जो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन जब उसको तुम उस बाल में धोगी ना तुम्हारे बाल से तेल निकलेगा और ना ही उसमें झाग पैदा होगा उस शैम्पू में। क्यों? क्योंकि भैया झाग उत्पन्न ही होता है चर्बी से। बात आई समझ में? तो मैक्सिमम शैम्पू में, सर्फ में और इसमें साबुन में ज्यादातर फैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमारे पुराणों में दिया गया है और इसीलिए हम लोग फॉलो करते हुए आते हैं कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो शुद्ध है मुल्तानी मिट्टी से। किस संविधान के संशोधन में केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का, कह सकते हो कि हस्तांतरण जो होता है, वो वैकल्पिक योजना का प्रावधान है? बोले तो ध्यान से सुनना। एक अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट के तहत ये प्रोवाइड किया गया था कि भैया सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू जो है वो कैसे डिसाइड होगा। क्योंकि जो सबसे बड़ा बवाली का टाइम रहा है, जो सबसे बड़ा जो बवाली का काम रहा है वो यही रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच में ये डिसाइड करना कि किसके पास कितना पैसा जाएगा। तुम देखते नहीं हो, हमेशा जीएसटी के लिए लड़ती है सेंटर स्टेट कि मेरा जीएसटी जो है वो हमें वापस करो, मेरा जीएसटी जो है हमें वापस करो। चलो आओ चलो भाग चले, और भाग चलने के बाद पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई पे ध्यान कौन देगा? वो जो तुमने वादा जो किया है अपने घर पे कि तुम कमाओगे और एक दिन तुम ये खुशखबरी लेके आओगे कि हाँ भैया हमारी नौकरी लगी है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये कौन करेगा? जो 65 कह रहे हैं उनका जवाब कतई गलत है, कतई मतलब कतई गलत है तुम लोग का जवाब, तुमको उठा के फेंकेंगे। ये 80 अमेंडमेंट था, 80th अमेंडमेंट था ये, जिसमें सेंट्रल स्टेट के डिवोल्यूशन के बारे में बात करी गई, रेवेन्यू डिवोल्यूशन। अरे बालक इसको याद रखा करो, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है एटलीस्ट तब से तो एकदम बवाल मचा हुआ है। जितने भी ईस्टर्न सरकार है ना, ममता दीदी का सरकार ले लो, अभी पंजाब में आई है इसकी केजरीवाल की, अभी वो भी हंगामा करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा इसके बारे में? हमने कहा सेंटर स्टेट। बाबू ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया वाला मुद्दा है। हमने क्या कहा? रेवेन्यू। बात आई समझ में? यस। तो लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन तुम तो देखोगे जब रास्ते में जब निकलोगे ना तो समझ में आएगा कि सारा जो लोग स्टेटस डालते हैं, जो कोट डालते हैं ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि पैसे से कुछ नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, ये वही लोग हैं जो बाहर आपको जज कर रहे होते हैं, आपके कपड़ों से, आपके चप्पल से, आपके फोन से, हर एक चीज से।